तो जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे फ्लूइड एट रेस्ट। वैसे तो फ्लूइड से मतलब ये होती है कि ऐसी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। बट इस टॉपिक में मेजरली हम बात करेंगे अबाउट लिक्विड। वो जो भी लॉज हम लिक्विड के लिए पढ़ते हैं वो मोर और लेस गैस के केस में भी वैलिड है। बट यहाँ पर हम मोर डिस्कस फ्लूइड को करने वाले हैं। हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या होता है इसका मतलब। तो जैसे इस ग्लास के अंदर आप देख रहे हैं कि लिक्विड है, तो इसकी मॉलिक्यूल्स के बीच किसी तरह की कोई मोशंस नहीं, कोई रिलेटिव मोशंस नहीं। If the separation between the molecules of the liquids is same, almost same, then we said it is in rest. Fluid at rest का मतलब ये है कि अगर इसके मॉलिक्यूल के बीच there is no relative motion, and if there is no relative motions, it is called in rest. Hopefully clear. अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। तो डिफाइन करने के लिए ये देखते हैं, फ्लूइड इज a substance that can flow under the action of applied force and does not have shape of its own। ये बहुत ही पहले से आप जानते होंगे। तो इसका अपना शेप नहीं होता। सॉलिड का क्या होता है? अपना शेप होता है। गैस का क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो फ्लूइड क्या है? जो फ्लो कर सके। मेनली आप ये समझिए कि फ्लूइड इज समथिंग जो इसमें वर्ड भी है फ्लूइड, फ्लो कर सकता है, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये किस चीज़ से गवर्न होती है? कैसे हम इसको कहीं ले जा सकते हैं? जैसे आपके पास एक बॉडी है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक लेके जाना था, तो यू विल अप्लाई सर्टेन फोर्स और ये मूव करेगा, राइट? लेकिन अगर आपके पास सपोज दैट ये पानी का आप हाइपोथेटिकल आप सपोज करें तो इट इज व्हाट ऐसे कुछ, और अगर हम इधर से फोर्स लगाए तो क्या ये मूव करेगा? नहीं, ऐसा बोलना थोड़ा मुश्किल है। ये इस तरह से मूव नहीं करता। तो इसमें जो मूवमेंट है दैट इज गवर्न बाय द प्रेशर। तो इस टॉपिक में मेनली हम पढ़ते हैं प्रेशर प्रेशर प्रेशर। तो प्रेशर पे हमारी बात रहती है यहाँ। अब इस टॉपिक में देखने वाले फ्लूइड स्टैटिक का क्या मतलब। फ्लूइड तो हमने समझा, स्टैटिक दो चीजें होती है, फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लूइड स्टैटिक। तो व्हाट इज फ्लूइड स्टैटिक? इफ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड से अभी हमारा मतलब हाइड्रो मतलब लिक्विड से है। तो अगर वो रेस्ट, इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक। एंड इफ इट इज इन मोशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स। तो दोनों के जो लॉज हैं वो कुछ-कुछ अलग हैं, तो दोनों को हम सेपरेटली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ फ्लूइड स्टैटिक्स। तो पहले ज़रा हम समझ लेते हैं इसको। सो फ्लूइड आइदर एट रेस्ट और मूविंग इन द मैनर दैट देयर इज़ नो अभी हमने बात की थी थोड़ी-सी पहले बिटवीन एडजेसेंट पार्टिकल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड एट रेस्ट। इसमें कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस नहीं। उम्मीद है आपको शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में पता होगा, लास्ट टॉपिक सॉलिड्स में हमने देखा है। तो कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस फ्लूइड के अंदर नहीं होती है। ओनली प्रेशर, केवल प्रेशर के टर्म में हम बात करेंगे। इस इमोशंस को अगर हमें समझना है तो हम केवल प्रेशर के टर्म में। तो अब प्रेशर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेशर क्या चीज़ है, क्या होता है ये प्रेशर। आप प्रेशर के लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इफ देयर इज एन एरिया लाइक दिस एंड फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट, दिस एरिया इज ए, देन प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ लिक्विड। तो अब हम देखेंगे कि ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ
तो डेप्थ के साथ अभी हमने देखा कि पी कैसे वैरी करता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और बढ़िया से समझें, अच्छा ये फॉर्मूला है तो इसका क्या और यूज हो सकता है, तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। क्या फॉर्मूला? P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर लें तो हम क्या लिखेंगे इसे, dp इक्वल टू 0 प्लस रो जी डी एच, और dp बाय dx इज रो जी। प्लीज इसको याद रखें, dp बाय dx, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है ये क्वांटिटी? इस क्वांटिटी इज प्रेशर ग्रेडियंट, और ये इक्वल होता है रो जी के। इसके इक्वल होता है रो जी, मतलब जिस रेट से, जैसे कि हम जानते हैं डेफिनेशन से ये रेट है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रेट एट विच प्रेशर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे कि ये कैसे होता है। एक और चीज भी हम देख सकते हैं कि जैसे ये फॉर्मूला है P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। सपोज क्या मतलब हुआ कि अगर कोई आप ऐसे सरफेस लें किसी पॉन्ड में या कहीं भी, यहाँ पे ऊपर में क्या पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं, जैसे जैसे आप एच हट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो किस तरह से इसकी डेफिनेट, तो इसके ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो पी पी नॉट और रो जी एच में, तो जैसे ये इधर पी लेते हैं इधर एच लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ हमें दिखाई पड़ेगा वो होगा कुछ लाइक दिस। इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेशर जो है ये एक ग्रेडियंट है। अगर और भी हम सोचेंगे तो जैसे यहाँ जो एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या है, वो रो जी के इक्वल है। तो tan थीटा इज इक्वल टू रो जी। तो इसको हम जरूर ध्यान में रखें, कई प्लस ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हम कर पाए। अभी हम देखते हैं कि इसमें जैसे जैसे आप इसमें देखेंगे कि आप नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे एरोस छोटा है, यहाँ बड़ा हो गया, बड़ा 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 और भी बड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ा प्रेशर है। तो जैसे हम नीचे, जैसे आप सोच सकते हैं किसी कैनाल के अंदर पानी है, तो सबसे जो बेस पॉइंट है वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, अब देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो रो जी एच, जैसे यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये एच है, तो इसकी प्रेशर जो है वो कितना है, रो जी एच। यहाँ पे प्रेशर क्या है, पी नॉट, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। इसको एक बार ये रैप कर लीजिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इज पी ए प्लस रो जी एच और एच रो जी, जो भी पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और डेप्थ एच है, एच इज डेप्थ है, रो डेंसिटी, जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो in the presence of gravitational force field, pressure increases with depth। हम ब्लड प्रेशर को भी समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर जो होती है वो क्या होता है। तो आपके पैरों के पास ज्यादा प्रेशर लगता है जब आप खड़े हो, तो यहाँ पे पैरों की, आपकी कई लोगों की जिसके नर्व्स यहाँ पे वीक होते हैं तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब आप सो रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेशर सेम होता है, तो वही नर्व्स रिलैक्स कर रहा होता है, इसलिए सोने के बाद हमें अच्छा फील होता है, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है तो इट इज ईजियर। जबकि अगर हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन, इन दैट केस it is tough for the blood to reach to the heart। तो ये प्रेशर किस तरीके से इंक्रीज करता है, तो 1 एटीएम जो होती है,
अभी हम आगे देखेंगे, इसकी डेरिवेशंस भी करनी है। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये ऑलमोस्ट, वैसे तो 1.013 होती है, बट ऑलमोस्ट इट इज 10⁵ पास्कल। अब अगर आप 10 मीटर से नीचे चले जाते हैं तो प्रेशर कितने से चेंज हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे 1 एटीएम है, जो कि इक्वल टू 10⁵ हमने लिया है। तो कितने से प्रेशर चेंज होगा, इस चीज को जरा समझते हैं। जो हम इस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ जो प्रेशर चेंज होगा वो होगा बाय चेंजिंग प्रेशर विल बी बाय रो जी एच। रो कितना होता है वाटर के केस में? इट इज 10⁵। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 होती है, बट हम 10 ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। एच भी हम 10 लेते हैं तो ये 10⁵। ये इट इज इक्वल टू 1 एटीएम। इट मीन्स प्रेशर विल चेंज बाय 1 एटीएम। इसका मतलब अगर यहाँ प्रेशर 1 एटीएम ऑलरेडी है, और तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? 2 एटीएम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 मीटर इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 1 एटीएम। तो अगर सी में या कहीं भी हम जाते तो अराउंड इतना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। अच्छा, सी वाटर तो सॉल्टी होता तो उसका डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो फिर वहां पे ये भी बढ़ जाएगा, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 10 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 3 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है वो 10 मीटर हम मान सकते हैं। तो अगर आप 3 स्टोरी बिल्डिंग के हाइट के इक्वल अगर आप सी में या कहीं भी डाइव करते हैं, तो एक एटमॉस्फेयर से आपकी को एक्स्ट्रा प्रेशर झेलना पड़ेगा, और फिर आपकी बॉडी क्रैम्प कर सकती है। तो यही रीजन है कि जब डाइवर, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि डाइवर जो है ये स्पेशल टाइप की सूट को पहन रहा है। ये जो सूट है ये इसे इस तरह से जो पाइप है ये प्रेशर उसकी बॉडी के अंदर प्रेशर को ठीक रखने के लिए यूज किया जाता है। और जब वो डाइव कर रहे होते हैं तो ये सारे सूट वो स्पेशल तरीके से इसके प्रेशर्स को बॉडी के आसपास सही रखता है। इसलिए विदाउट ये सूट अगर आप जाएंगे तो बढ़िया जाएंगे, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो बिना सूट तो आपको जाना नहीं चाहिए। जो जाते हैं वो फिर उनके लिए बचना मुश्किल है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये प्रेशर जो है इसके अंदर फ्लूइड के अंदर, जैसे इस टैंक में 3 होल, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसको 1 बोलते हैं, 2, 3। तो जैसे हम देख रहे हैं कि 1 से जो लिक्विड नीचे आ रही है वो बहुत पास में आ रही है, 2 से ज़्यादा थोड़ा-सा, और 3 से सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि एच सबसे ज़्यादा है। यहाँ का प्रेशर थोड़ा कम है और यहाँ का सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कहाँ जा पा रही है? यहाँ पर। यहाँ से उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर। इसलिए ये 3 स्टेज है जहाँ पे प्रेशर। तो ये एग्जांपल है कि एस हैट के साथ कैसे, और ये तो आप किसी पेप्सी की बॉटल ले लीजिए, बड़ा-सा 2 लीटर वाला जो होता है, और उसके साथ आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर देखते हैं। थैंक यू। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लूइड प्रेशर का क्या मतलब होता है। तो फ्लूइड प्रेशर में जब हम देख रहे हैं, तो फ्लूइड प्रेशर से हमारा सेंस है कि सपोज दैट लिक्विड है। आपने सुना होगा कि सी के अंदर जो यहाँ पे होती है, जैसे-जैसे हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे प्रेशर बढ़ती चली जाती है। तो ये अंदर में प्रेशर ज़्यादा क्यों होती है? व्हाई इट इज़? बिकॉज़ ऊपर जो प्रेशर है, इतनी जो लिक्विड का प्रेशर है, वो लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। दैट लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब अगर नॉर्मल लाइफ में हम देखें, तो अगर आप हाइट बढ़ाते चले जाएँ पानी की, तो उसकी बेस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता चला जाता है। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो कि इफ वी मेक सर्टेन होल, मान लीजिए हमने 3 होल इसमें कर दिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा दूर तक ऐसे आता है, यहाँ से पानी ऐसे आता है, और यहाँ से जो पानी आता है वो ऐसे ही आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसलिए पानी यहाँ पर दूर तक आती है। तो इस चीज़ को समझते हैं हम। तो ये क्या हो गया प्रेशर, कि हाउ प्रेशर बिहेव्स।
तो ये किस तरह होती है? हाइट के साथ। कैसे हम देखेंगे? अगर कहीं पर भी एक छोटा-सा एरिया ले लेते हैं, सपोज़ पानी का, ऐसे कोई एरिया कंसीडर करो और इस एरिया पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर प्रेशर P है, तो इस एरिया के ऊपर जो फोर्स होगा, वो P इंटू A होगा, वेयर A इज़ द एरिया ऑफ दिस सेक्शन। तो प्रेशर का जो यूनिट है, वो ज़रा समझ लेते हैं कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, किसको हम बोलते हैं प्रेशर की यूनिट। तो जैसे पास्कल, पास्कल है क्या? पास्कल किसको बोलते हैं? तो पास्कल होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमने यूनिट देखी, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या है? न्यूटन, और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। सो इट इज 1 पास्कल। सो 1 पास्कल इज हाउ मच? 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट 1 पास्कल बहुत ही छोटा होता है, तो हम इसके लिए किलो पास्कल या मेगा पास्कल जनरली यूज करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं जरा। ये एक्चुअल प्रेशर है। एक्चुअल प्रेशर क्या होती है? किसी भी पॉइंट का पर जो प्रेशर है, अभी जो है, उसको हम एक्चुअल प्रेशर बोलते हैं। और गेज क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर से जो जितना ज़्यादा या कम है, उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा है तो गेज है और कम है तो वैक्यूम प्रेशर है। प्लीज़ आप इसको समझिए लाइन को। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट मतलब व्हाटएवर जो भी वहाँ की प्रेशर, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट से जितनी ज़्यादा प्रेशर, उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। और वैक्यूम प्रेशर क्या होती है? उससे जितना कम है, उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो ये 3 वर्ड को हम ध्यान में रखते हैं। एब्सोल्यूट एग्ज़ैक्टली उस पॉइंट का प्रेशर है, गेज जितना ज़्यादा है और वैक्यूम जितना कम है। इसको हम तीनों वर्ड को एक-एक करके समझें। तो जैसे डेफिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे मोस्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आर कैलिब्रेटेड टू रीड 0 इन द एटमॉस्फेयर एंड देयरफॉर इंडिकेट गेज प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेयर से जितना ज़्यादा है, वो गेज प्रेशर है, और जितना एटमॉस्फेयर से कम है, दैट इज़ वैक्यूम प्रेशर। मतलब प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं कि प्रेशर एट अ पॉइंट, हम जनरली ये फ्रेज़ वर्ड, ये प्रीपोज़िशन यूज़ करते हैं, एट अ पॉइंट। क्या मतलब है? तो pressure at a point in every direction in a fluid is the same. What that mean? अगर ये फ्लूइड है और इसके अंदर हम किसी पॉइंट पे प्रेशर हम P बोलते हैं, इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन, वैसे तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन बोलना गलत है, बट अगर हम दूसरे तरीके से समझे कि प्रेशर P है, तो जैसे कि इस तरफ यहाँ पे हम कोई एरिया रखते हैं, तो फोर्स इधर P इंटू ए होगा। वही एरिया यहाँ होगी तो इधर फोर्स P इंटू ए होगा। अगर वही सेम एरिया यहाँ रखते हैं तो इधर फोर्स P इंटू ए होगा, और यहाँ रखते हैं तो इधर फोर्स P इंटू ए। तो प्रेशर किसी पॉइंट से मतलब यह है कि अगर आपने एरिया रखा, तो उसके कारण जो फोर्स होगा, वो चारों तरफ जो उसके अराउंड होगा, वो सेम होगा, P इंटू ए, P इंटू ए, P इंटू ए। सो प्लीज इस चीज को हम ध्यान में रखें कि P इंटू ए इज द प्रेशर, सॉरी, फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। तो इस चीज को हम समझते हैं। तो इसको हम बोलते क्या है, जरा देखते हैं। तो प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। प्लीज डायरेक्शन से इसको वेक्टर नहीं मान लेना है हमें, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे टाइम का भी हम बोलते हैं डायरेक्शन होता है, वैसे ही वाला डायरेक्शन है, आप समझ। तो प्रेशर है जो मैग्नीट्यूड बट नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन। प्रेशर है जो मैग्नीट्यूड बट नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड thus it is a स्केलर क्वांटिटी। अब जरा हम इसको समझते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, इसको कैसे समझा जाए, इसमें कैसे समझा जाए। तो इसको मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ ये पॉइंट 2 है। तो अगर आप इसको देखें, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा P1, और ये प्रेशर है P2। अच्छा, ये जो कंटेनर जैसा आपको दिख रहा है, सिलेंडर ये दिख रहा है आपको, तो ये कोई बाहर से सिलेंडर नहीं डाला है। आप प्लीज इसको ध्यान से देखिए।
ये वाटर का ही पार्ट है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं अपने प्रेशर को समझने के लिए। So it is not something which we from outside। तो जैसे इसको समझना है, तो इस तरह से हमने एक सिलेंडर बनाया, इसका एरिया A है, इस हाइट को h बोलते हैं, इसी को बाहर लाके हम सोच रहे हैं। हमने 2 चीज़ माना है, प्लीज़ आप ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज़, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ या चैप्टर में आपको समझाया है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले हम वेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं क्लास? वेट की। वेट से हमारा मतलब क्या है कि इसका वेट कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम देखो, तो एरिया इंटू एच इज़ द वॉल्यूम। और अगर हम मान लेते हैं कि रो इसकी डेंसिटी है, तो ए इंटू एच इंटू रो इज इट्स मास। वॉल्यूम, ये वाला टर्म वॉल्यूम हो गया, और ये क्या है? डेंसिटी। सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज वेट। सो इट विल एक्ट लाइक दिस, mg। यहाँ पर m क्या है? ये। प्लीज ध्यान से देखिए, इसको हम चाहे तो सिंपली लिख सकते हैं ए एच रोज। ओके। यहाँ पर प्रेशर हमने P1 लिया था। क्या लिया है प्रेशर? P1। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि एक फोर्स इधर लगेगा, और वो वैल्यू होगी P1 A। नीचे फोर्स प्रेशर क्या लिया है हमने? P2। तो एक फोर्स इस पे ऊपर लगनी है, एंड दैट फोर्स इज P2A। तो अब ये 3 फोर्सेस आपके पास है। एक ऊपर से नीचे P1 है, एक नीचे से ऊपर P2 है, और एक इसका वेट। अब अगर इस सेक्शन को आप ध्यान से देखें, तो दिस सेक्शन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ये कहीं नहीं जा रहा है। और अगर ये सेक्शन कहीं नहीं जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स सेम होगा। मतलब P1A प्लस ए एच रो जी इज इक्वल टू P2A। तो अब अगर हम देखते हैं, तो P1, सॉरी, P2A माइनस P1A इज इक्वल टू रो जी एच ए। अब हम यहाँ से ए को कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहे तो। तो ए को कैंसिल कर दिए, तो जो टर्म बचा हमारे पास वो क्या बचा? इंजन प्रेशर का। तो डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? रो जी एच। या हम क्या बोल सकते हैं इसको कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। प्लीज रो जी एच को याद रखिएगा। तो ये रो जी एच क्या है? इतने से प्रेशर P2 पर ज्यादा है। तो मतलब अगर आप एच हाइट नीचे जा रहे हैं, तो प्रेशर कितने से ज्यादा है? रो जी एच से। तो यहाँ से एक मतलब समझ में आती है कि जैसे-जैसे आप फ्लूइड में नीचे जाएँगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ये आप एरोज़ देख रहे हैं। सो दिस एरोज़ इंडिकेटिंग प्रेशर बिकम लार्जर, लार्जर, लार्जर एंड लार्जर।